मैं इस वक्त थाना गुगेरा के कस्बा चा खान मोहम्मद के दाखिली आबादी खरलावाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर चंद रोज़ कबल खाना बदोशों की फैमिली के माबैन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि पुलिस के बकौल एक शख्स शाहिद ने फायरिंग करके अपने बहनोई फरमाइश अली को कत्ल कर दिया। फरमाइश अली के वरसा ने मुल्ज़म शाहिद को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। नाज़रीन, ये वो इलाका है जहाँ पर खाना बदोशों की आर्जी क़यामगाहें थी। सफ़ाकियत वाले वाक़े के बाद खाना बदोशों ने यहाँ से अपनी रिहाइशगाहें मुंतकिल कर लीं। मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों मकतूलीन के वरसा से बात करके ये बात जानने की कोशिश करूँ कि ये इंतहाई सफ़ाकियत वाला वाक़या क्यों पेश है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मकतूल फरमाइश अली की वालदा सुरैया बीबी के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करता हूँ कि यह वाक़या कैसे पेश आया। जी माँ जी, ये बताइए कि आपका बेटा कत्ल हो गया, ये वाक़या कैसे पेश आया? ये सर दोखे मेरा जमातरा कत्ल होया बंगले दे पिछले पासे। उस तो बिना जी मेरी बच्ची बेवा हो गई है। ये शफकत आंदा सी कि मेरे घर बैठाई जावे। उस आख्या मैं नहीं चाहती। इस आख्या फिर गल याद रखनी है, नहीं बैठांदी तेरे पुत्र दा तेरी धी दा सिर लेना है। ये जी शायद पिया ते इस आख्या जी बई फरमाइश बहन का रिश्ता तू मैनू दे दे। फरमाइश कहंदा मेरी बहन बेवा, इनकी मर्जी करे तो तेरे को बह जाए दिगाना मैं नहीं चाहता। उस क्या भी मैं तेन पहन दी हुई है, तू मैनू क्यों नहीं देंदा? उस क्या मेरी ज़्यादगी कोई नहीं पहन गई। मेरी बहन बह जाए तबे तेरे ना बावे अपनी सलाह नाल तो नहीं सर जोर नहीं होता। उस आख्या मैं तो इत्थे अज आ जाता। उस आख्या भी मर्जी वाला तुम इत्थे आ जावी। शायद चलिया गया जी रात के 1-2 बजे। ये जी बंदा शफकत नूं वंगार के ये जी लाया है। उन्होंने पीछे बैठाया सूचा। उतों जी चलिया करीबन कोई है 10-12 मील, उत्थे शायद दा घर है। उतों जी विंगार के ते जी शायद आ गया है। ये जी पौंद लड़े ने मेरा पुत्र ते शायद हथी बखी पाए ने। उन्हें ओनू सट्टा मारे, ओनू मारे। मेरा पुत्र पलथे दा भाले ओनू, वो पलथा खेड़दा सी। मेरे फरमाइश पुत्र ने इन्हू डेक दिता है। जे सिर ये गिरिया इंदा शायद दा बिरा नासिर, इन्हें फायर मार दिता मेरे। जी नाज़रीन, आपने देखा मकतूल फरमाइश की वालदा ने शिद्दत गम से निढाल होने के बावजूद अपने बेटे के कत्ल की दास्तान बयान की। मेरे साथ इस वक्त मकतूल फरमाइश की हमशेरा मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि यह वाक़या कैसे पेश आया। बेटा, ये बताओ कि यह वाक़या कैसे पेश आया और भाई के कत्ल के बाद तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी? मेरे भाई वास्ते कि मेरा बंदा सी अगे वो हो गया भाई कत्ल। उस वास्ते जड़ा शहीद है ते शफकत है, वो आंदा सी कि तू मेरे को बह जा। शफकत आंदा सी मैं नहीं बैठी हैगी। जड़ा शहीद है वो आप आया है। उस आख्या कि मैं तेनों फरमाइश बहन दी हुई है, ये तू बहन का रिश्ता मैनू दे दे। मेरे भाई आख्या मेरी बहन बैठी, जे मर्जी नाल तेरे को बह जावे तो मैं दे छड़सा, ते जे नहीं बांधी तो मैं बहन दिगाना करके नहीं देंदा। उस शायद पे आंदा है कि फरमाए तकड़ा हो जावी, मैं तेरे ते आ रहा, तू मैनू बहन ने पे देंदा। शायद रात दा चलिया गए बंदे विगार के शफकत दे बड़े हैगे ने। शायद सुनैर इन्हों विगार के ते लाया है। जदा लैके आए मेरा भाई ते मैं जुगी दे विच छलियां कुट रहे हैं। असी दोवें बहन बिरा जदा छलियां असी कुट रहे हैं ना, तो वह ही पता लगे कि शायद दे हाथे सोटा आएगा ते नासर दे हाथे हथियार आएगा। जड़ा शायद है ना, वो सौंदे मेरे भाई नू सोटा मारे। उस आख्या तकड़ा हो जा। मेरा भाई पलथा खेड़दा सी, वो सोटा चुक के अगे हो गया। वो शायद नू 2-3 मारन, शायद डिग गया, शायद फौत हो गया। उतू जड़ा नासिर है उन्होंने शफका लल कर दी कि तेरे भाई नू मार छड्या सी, शायद तू फैर ने मार देंदा। ओदा नासिर पे ते नासिर ने फैर मेरे भाई नू मार दिता। उमर जी नाज़रीन, मकतूल फरमाइश को मुबैना तौर पर जिस मुल्ज़म शाहिद ने कत्ल किया वो उसका साला था। मकतूल फरमाइश के वरसा ने शाहिद को तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। शाहिद की फैमिली भी तर्क सुकूनत करके कस्बा गुगेरा में आ गई।
मैं उनको तलाश करते करते कस्बा गुगेरा में आ गया हूँ। मैं उसकी वालदा और मकतूल शाहिद के मुकदमा कत्ल की मुद्दइया से बात करके जानने की कोशिश करता हूँ कि ये वाक़या कैसे पेश आया, क्योंकि मकतूल फरमाइश का कातिल तो पुलिस के बकौल अपने अंजाम तक पहुँच गया। मकतूल शाहिद के कत्ल के मुकदमा के हवाले से क्या सूरत हाल है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। मकतूल शाहिद की वालिदा तो शिद्दत गम से निढाल है, वो तो अपने बेटे के कत्ल की दास्तान बयान नहीं कर सकी। मेरे साथ मकतूल शाहिद की बेवा मौजूद है। मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ और ये बात जानने की कोशिश करता हूँ कि उसके शौहर को किन लोगों ने मारा और क्यों कत्ल किया। एक जी अली ये पहले भाज के आया जी, दो बाटोस जी बंदूक दे मारे मुड़ाई है जी अन्नो उस मारे जी, उस कुआड़ी मारी है बकाया जी अन्नो दा पुत्तो रहेगा सदी उस जी मारी है, उसी बम्ब मारे रेड़ी दा। नसीम भाज के आई है वास्ता सोटा लाई उस मारे आए, मोड़ जी उत्तू सरइयां पाई ते आई उसी मारे है जी। चौ पांच जी 4-5 सवानियां 2-3 बंदे मोड़ नाखू आए, नाखू दे आते जी बम्बे उसी मारे। मैं उसके भाई से जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई के कत्ल के बाद अब वो क्या चाहते हैं। बेटा ये गल दसो भी तुहाडा पिरा कत्ल हो गया, तुहाडे पिरा ने भी तो एक बंदे नूं मारिया सी, हुण तुसी की चाहते जे? असी इंसाफ चाहते हैं जी। आ छोटे छोटे दे बच्चे ने औरत है जी, ज्यादती आप मार लेंदे, भाई उनका मार लेंदा, जिहड़ा उस मारिया वो मार लेंदा, सानू दुख नहीं आ। उन्हां दे जवाई मारिया जी, वो मार छड़दे या हुकूमत नूं देंदे। सानू इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त DSP सदर काजी बासत के दफ्तर में मौजूद हूँ। थाना गुगेरा के इलाका में खाना बदोशों की फैमिली के माबैन खूनी तसादम के दौरान जो 2 अफराद कत्ल हुए, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उस पर अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई। कैसर ये फरमाइएगा कि थाना गुगेरा के इलाका में 2 अफराद कत्ल हो गए, अब तक उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोड़ 17/6/25 को 15 की कॉल पर और दस्तूर हुक्म जनाब हमारे DPO साहब राशिद अदारी साहब के हुक्म पर हम वहाँ मौका पर पहुँचे। इलाका थाना फतेह गुगेरा, वहाँ मौका पर पहुँचे। वहाँ खाना बदोश राइश पसीर थे जो आपस में करीबी रिश्तेदार थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई। शाहिद ने फायर मारा फरमाइश अली को, जिस पर फरमाइश अली की मौके पर ही डेथ हो गई। उसके बाद फरमाइश अली के गुस्सा ने शाहिद पर तशद्दुद किया, जो सीरियस मजरूही हालत में हॉस्पिटल लाया गया उकाड़ा में, और वहाँ जाकर उसकी कुछ देर बाद उसकी भी डेथ हो गई। फरमाइश अली के अजीज़ों की मलयत में मुकदमा नंबर 2723/25 हमने दर्ज किया, जबकि दूसरा जो है वो दूसरे फरीक की हमने क्रॉस वर्शन दर्ज की है। कैसे ये बताइएगा कि एक कातिल तो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गया, उसके मंतकी अंजाम को पहुँचने के बाद अब केस की क्या कानूनी सूरत है? जो एक कातिल है वो तो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गया मौके पर ही। दूसरा जो है वो हमने क्रॉस वर्शन में जिसने दूसरे को तशद्दुद करके मजबूर किया, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और उसको कानून के मुताबिक कानून के बाकी सलाह दिलाई है। मैं इस वक्त खानेवाल के नवाही इलाके कच्चा खूह के चक 29R रथवाला में मौजूद हूँ, जहाँ एक बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया। मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ जिस घर में वो बच्ची रहती है। मेरे साथ इस वक्त बच्ची की वालदा मौजूद है। आइए उससे पूछते हैं कि वो इस वाक़े के बारे में क्या बताती है। मेरे नाम का यूम बीबी है। रात 9 द टाइम है, मेरे बच्चे मजला सजा रहे सी। आटे वाली चक्की है, किराने वाली दुकान है, नाल कपड़े वाली दुकान है। उत्थों मेरे बच्चे नजरीक ते मेरे बच्चे ने ज्यादती की गई है। पे पिछे आटे वाली चक्की दे नाल साथ जिथे पे कांदे उत्ते करते मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की है। मैंने बहुत तावज़ मिल रही है, पुलिस मेरा मेरे साथ दे रही है, मेरी FIR कटी गई। जी, खातून का कहना है कि उसकी बच्ची के हवाले से पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और वो मज़ीद तफ्तीश कर रही है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना कच्चा खूह खानेवाल में। यहाँ पे SHO शाबान गुरैया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम इस केस के बारे में उनसे पूछते हैं कि इस वक्त तक की तफ्तीश जो है वो क्या है और ये वक़ूआ कैसे हुआ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
9 तारीख को 9/6/2025 को शाम को बवक़्त 7-7:30 बजे एक 15 की कॉल हमें मसूल हुई है। उस पर एक ख़ातून है क़यूम नामी, उसने वो बयानी थी कि मेरी बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया। चूँकि ये हीनियस कॉल जब भी हमें मसूल होती है तो क्विक रिस्पांस हम देते हैं स्पेशली कंप्लेनेंट को। विद इन नो टाइम हमने टीम मूव की, मैं भी मूव हो गया, मौके पे हम गए। मौके पे पहुंचने के बाद क़यूम बीबी को हमने सुना, फिलफोर जो विक्टिम थी उसको मैंने ख़ुद विज़िट किया, उसकी बात सुनी। उसकी बात सुनने के बाद उसको विद इन नो टाइम हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उसका मेडिकल करवाया। उसके बाद मुलज़मान के घर पे हमने रेड किए मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए। फिर DPO साहब खानेवाल ने टीमें तश्कील दी, चूँकि ये हीनियस मामला होता है रेप सोडमी का। उस पर इनिशियल स्टेज पे विद इन नो टाइम हमने रिस्पॉन्स करना होता है। उस पर जब रेड किए तो मुलज़मान मौका से फ़रार हो चुके थे, लेकिन उस पर IT की मदद से आउट ऑफ सिटी से हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत उस पर की और मुलज़मान को हमने गिरफ़्तार कर लिया। दोनों मुलज़मान इस टाइम अरेस्टेड हैं, रिमांड पे हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी जो केस फाइल है विद एविडेंस हम इसको मुकम्मल तैयार करेंगे और ये जो जस्टिस है वो विक्टिम को और उसकी वालदा को लाज़मी मिलेगा इंशाल्लाह। मैं मौजूद हूँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल जनाब इस्माइल खाड़क साहब के पास और उनसे मालूमात लेते हैं कि ये रैप मुकदमा जो कच्चा खूह के इलाके में हुआ था उसके हवाले से ये क्या मालूमात है और उसमें क्या डेवलपमेंट है। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का विजन है कि चाइल्ड चिल्ड्रन बच्चों और औरतों के साथ ज़्यादती के केसेस में जो अक्यूज़ हैं उनके में ज़ीरो टॉलरेंस है। पुलिस की स्पेशल जो टीम है SSIO यूनिट जिनकी स्पेशली ट्रेन किया गया है इन्वेस्टिगेशन का, वो इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं और इसकी मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये जो इंसिडेंट है ये 9 जून को रिपोर्ट हुआ। एक 15-16 साल की हमारी बेटी उसके साथ पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और जब मेरे नोटिस में आया मैंने कंसर्न SDPO सदर SHO साहब और SSIO टीम इंक्लूडिंग जिसमें लेडी ऑफिसर्स भी होती हैं उनको भेजा वो मौके पे गए, फोरेंसिक को बुलाया गया और हमारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी पूरी की गई। FIR रजिस्टर्ड किया गया और मैंने उनको टास्क किया कि जो अक्यूज़ड हैं उनको फिल-फोर पकड़ा जाए। तो पुलिस की जो स्पेशल टीम है उन्होंने रेड्स करने शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो अक्यूज़ड हैं सदफ़ और ज़ुहैब दोनों, इनको पुलिस ने इन टाइम पकड़ा और अब इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सारी एविडेंसेस कलेक्ट कर ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह केस फाइल मुकम्मल हो रही है। इंशाल्लाह इस केस का एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग चलान पेश किया जाएगा ताकि ये अदालत से करार वाकई सज़ा मिले इन लोगों को और ये इबरत का निशाना बने पूरी सोसाइटी में।